राजा गाद की नगरी गाजीपुर और गाजीपुर के हमीद सेतु के पास में बेगमपुरा गांव, जहां मां काली धाम, जो अति प्राचीन सैकड़ों साल पुराना ये दिव्य मंदिर, झाड़ी जंगलों के बीच माता का यहाँ था बसेरा। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी माता गंगा के पावन तट पर कभी बाढ़ में इधर से उधर तो कभी दक्षिण मुखी माता के नाम से जानी जाती हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। सावन, नवरात्र आदि के पावन पर्व पर यहाँ लगता है तांता। तो आइए माता के नवरात्र के पावन पर्व पर लोग पहले दिन यहाँ पर आए और लोगों ने आरती पूजन अर्चन से शुरुआत की और ये निरंतर पूरे नवरात्र चलता रहता है। ऐसे में ये माता का मंदिर आकर्षण के केंद्र के साथ साथ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सभी भक्तगण यहाँ सुबह शाम आरती में शरीक होते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो काली धाम के विषय में यहाँ के जो पुजारी हैं और यहाँ के प्रबंधक आदि हैं, उन्होंने क्या बताया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन नवरात्र के पावन पर्व पर यहाँ लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। तो देखें एक रिपोर्ट। हमारे भाई साहब से पहले देख रेख करते थे श्री विजय बहादुर पांडे, और उनके देहावसान के बाद, स्वर्गवास के बाद, हम उसी तारीख को, जिस तारीख को वो उनका देहांत हुआ, उसी तारीख को 31 अक्टूबर 2008 को ही उनका देहावसान हुआ और मैं उसी समय ये मंदिर का चार्ज हमको मिल गया। हमने कहा कि नहीं भाई, उनके बड़े लड़के थे, वो देख रेख करेंगे लोग, मगर हम सक्षम नहीं हुए वो लोग। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम ही को सौंपा गया। तो हम आए तो देखे तो हम लोग को ये बहुत छोटा मंदिर था, उस समय कुछ था नहीं बना हुआ, गुंबज उम्बज कुछ नहीं था। दीनदयाल, हमारे श्री दीनदयाल जायसवाल जी और मुन्ना पांडे पाठक जी, ये सारे लोग, सबसे बड़ा श्रेय दीनदयाल का है, जो इन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया। नवरात्र की पूजा हो रही थी उसी समय
माँ का दर्शन किए, पूजन किए। क्योंकि माता का मंदिर बहुत पहले से है, ये कई बार उठ के आई हैं यहाँ पर। पहले उधर बीच में गंगा जी, पहले रेता पहले उधर था, गंगा जी बहती थी रेवतीपुर साइड में, तो उधर से उठ के फिर बीच में रखा। लोगों ने जब टूटान होने लगा, गंगा जी का बाढ़ से टूटने लगा, तो उठा कर लोगों ने रखा, जो उस समय रहे होंगे। इसके बाद 1857 में माता जी यहाँ पर आ गई थी, उससे पहले मगर एकदम जीर्ण अवस्था में थी। एक सुल्तान बख्श कोतवाल हुआ करते थे उस समय, उन्होंने माता को घेरवा उरवा के ईंटा से उनके छोटे मंदिर का निर्माण करा दिया। 2 ठो कोठरी बन गई थी उसमें, और आगे अपना एक ठो यही बरामदा पड़ा था। बाकी एक चबूतरा टाइप हो जो था, जिस पर शिव जी विराजमान हैं। तो ये पता चला जब मंदिर का जीर्णोद्धार कराने लगे, तो उस समय पता चला कि 1857-58 का ईंटा जो है निकला उसमें। तो हम लोग बड़े चकित हो गए, तो रखे। इसके बाद इसको तोड़वा के ऊपर गुंबद तोड़वा के ऊपर बनवाया गया। बाकी दीवार उनकी उसी तरीके से है। अच्छा, मैं ये जो काली माता का मंदिर बता रहे थे, दक्षिण मुखी काली मंदिर है। हाँ, दक्षिणी महारानी है ये, जो कि कलकत्ता में एक ठो मिलेंगी आपको दक्षिणी महारानी, और एक यहाँ किसी ने पहले अपना निर्माण कराया होगा, तो किस हिसाब से कराया था, तो इनका नाम ही दक्षिणी काली की वजह से पड़ा था, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही है। बाकी आप कहीं भी देखेंगे स्थान तो पश्चिम पूरब का मुख रहेगा, मगर ये दक्षिण में स्थापित है, और मुख जो है इनका उत्तर की तरफ है। तो इसलिए इनको लोगों ने बताया कि दक्षिणी काली हैं। इनकी पूजा पाठ पहले लोग जैसे करते रहे होंगे, वो इसको जैसे श्मशान पर होती हैं माता, वैसे लोग करते रहे पहले भी कुछ। मगर हम जब से चाहे भाई साहब जो रहे, जब तक इनका ये वैष्णव धर्म से ही पूजा होने लगा, सनातनी धर्म से ही। मंदिर में देखा जा रहा है कि अखंड दीप जला जा रहा है। हाँ, अखंड दीप जो इधर जब भाई साहब ये थे, उन्होंने शुरू कराया था, और हमें आशा है कि वो 2008 में गुजरे। उससे 2-4 साल पहले जब दुर्गा जी का प्रतिमा लगा यहाँ पर, तो 2-4 साल पहले वो शुरू कराए थे अखंड ज्योत। तो बहुत थोड़े में था पहले, अब धीरे धीरे लोगों की जागृति बढ़ती गई। किसी मन्नत के लिए होता है या इस तरह से क्या होता है? ऐसा है कि अपना जैसे कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है, चाहे जिस तरह की मान्यता माता की पूजा करता हो, नहीं तो वो अपना अखंड ज्योत 9 दिन जलवाता है। बाकी मंदिर का अखंड ज्योत 12 मास पूरे साल चलता रहता है, कंटिन्यू। यही है यहाँ माता का, और आगे सब धीरे धीरे निर्माण होता गया, और आज तक सेवा में है। आगे इनकी दास महाराज महारानी के नाम से मशहूर है। बाबा, जो काली मंदिर है, काली मंदिर और आपके पीछे जो अखंड दीप जल रहा है, हाँ। इसके बारे में क्या बताएंगे? इनके अखंड ज्योति सब भक्त लोग जलवाते हैं अपनी खुशी में, माता रानी के स्थान पर। उनका मन्नत होता है, सबका पूरा होता है। कैसे जलाइए था, क्या इसके लिए प्रोसेस क्या नवरात्र में इसके लिए? इसके नवरात्र में, शरण नवरात्र में लगता है, ये सीधे रहता है। शरण नवरात्र है। इसमें माता रानी के लोग खुद आके जलाते हैं? कुल आते हैं, सूचना देते हैं तो सब लोग आते हैं। इस दीपक का महत्व क्या है? ये 5 वर्ष जलेगा, उसका मनोकामना पूरा होगा। आप कितने सालों से हैं यहाँ और माता की सेवा करते हैं, कैसा लगता है? 2007 से। 2007 भक्ति में लीन। हाँ। तो आपने सुना कि यहाँ के प्रबंधक सहित पुजारी ने जो बातें कही, और माता का जो यहाँ ध्यान करता है उसे मनवांछित फल मिलता है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि माता की सुबह शाम आरती होती है, और अखंड ज्योति वर्षों से जला करती है। और आपको बता दें, काली माता को शक्ति परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है काली। इस अति प्राचीन धाम पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और गाजीपुर शहर सहित पूर्वांचल के लोग माता की आराधना के लिए नवरात्र और सावन के माह में जरूर आते हैं। पौराणिक
संस्कार आदि के बाद भी माता के पास पूजा अर्चन करने लोग आते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।